हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माई सेल्फ जस्ट ऑन फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम लोग एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, बाकी ये क्वेश्चन आप स्वयं ट्राई करोगे, अपने आप को चेक करोगे। इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि हमें T1 T2 का वैल्यू फाइंड करना है। और ये 5 kg ब्लॉक जो है ना अपनी जगह पर स्थिर है, मतलब ये नीचे नहीं जा रहा। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर 6 kg जो ब्लॉक ओवर द सरफेस है, जहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो इस W का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में रहे, या कह सकते हैं 6 kg ब्लॉक इस सरफेस पर स्लाइड ना कर सके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर ऐसा कोई वर्ड आए कि जहाँ पर नेट जो मोशन है जीरो, मतलब कहने का मतलब कि इफ नेट ऑन एनी पॉइंट शुड बी जीरो। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास T2 था, इस T2 का ये कंपोनेंट ये एंगल आएगा 45, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा T2 cos 45, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T2 sin 45। बस करना क्या है तुम्हें, T2 cos 45 को इस W से बैलेंस करवा लो, T2 sin 45 को T1 से, और T1 से म्यू mg को, मतलब T2 sin 45 से म्यू mg को डायरेक्ट बैलेंस करवा लो। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको T2 cos 45 बराबर किसके, देखो W के, और T2 sin 45 जो होगा हमारा वो किससे बैलेंस होगा, T1 से, और T1 किसको बैलेंस करेगा, म्यू mg को। तो डायरेक्ट कह दो भाई T2 sin 45 तुम म्यू mg को डायरेक्ट बैलेंस कर लो। अब दो इक्वेशन है, आप इनको डिवाइड कर लो भाई। तो सेकंड बाई फर्स्ट करने पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा कुछ, हाँ 1045 1 हो जाएगा। तो 1 है मतलब कि W बराबर क्या हो जाएगा, म्यू mg। W बराबर क्या, म्यू mg। और तुम म्यू का वैल्यू वहाँ से रख लो 0.5, मास क्या है 6, और जी कितना 10। फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 4th। थैंक यू।